अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ज़िशान रज़ा आपकी खिदमत में। आज हम इनोवेशन टू इन्वेंशन सेगमेंट कर रहे हैं, जिसका आप सब लोगों को इंतज़ार था। आज हमारे साथ दरख्शां ईमानदारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? बहुत ज़बरदस्त इन बच्चों ने काम किया है। जैसे कि आजकल एआई आने के बाद सोशल मीडिया पर एक प्रॉब्लम रेज होता है, वो ये कि इमेज जो अपलोड होती है वो एआई से जनरेट की हुई है या ओरिजिनल इमेज है। तो दरख्शां ईमानदारा और इनकी पूरी टीम ने एक ऐसा प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोजेक्ट के थ्रू कि ये इमेज जो है वो एआई बेस्ड है या फिर ओरिजिनल इमेज है। तो ये एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है और हम इसी के बारे में इनसे बात करेंगे। तो ज़ारा, ये कैसे आपको आइडिया आया कि आप ये प्रोजेक्ट बनाए? सर, मुझे शुरू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आने के बाद मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छी लगती थी और एआई भी, मुझे एआई में इंटरेस्ट था। उसके बाद जब हमने अपने सुपरवाइजर से बात की तो उन्होंने हमें ये ऑफर किया ये प्रोजेक्ट। तो हमने उनको कहा कि एआई वैसे भी एआई का दौर है, एआई में वैसे इतनी डिटेक्शन हो रही है, सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस होती है, तो हमने कहा कि हम एआई पे काम करना चाहिए। और जब हमारी प्रीवियस वर्क से उसमें एआई पे बहुत कम काम हुआ। ये वाला जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया भी है तो उसका जो डाटा सेट था वो बहुत स्मॉल था। हमारा लार्जर डाटा सेट पे काम कर रहे हैं। तो इसकी कुछ टेक्निकल प्रोस्पेक्ट पर बताएं, आपने कैसे बनाया? सर, हमने इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया उसमें हमने गूगल कोलैब यूज किया। गूगल कोलैब का हम कोड रन करते हैं। कोडिंग में हमने पाइथन लैंग्वेज यूज किया है। और जो हम कोडिंग में जो हम कर रहे हैं उसमें हम कोड उसको एक इनपुट एज एन इमेज, एक इमेज दे रहे हैं इनपुट पे। फिर वो जो इमेज को आगे हम प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस में हमारे पास आती है रिसाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग। जो हम इमेज उसको देते हैं वो आरजीबी में होती है, लेकिन जब वो प्रोसेसिंग होती है उसकी तो वो आरजीबी को जो उसका फॉर्मेट होता है वो उसका बीजीआर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पहले उसको रिसाइज करती है। जैसे हमने एक इमेज दी है उसको, वो सारी इमेजेस को, जैसे हमने 80,000 उसको तस्वीरें दी हैं, वो 80,000 तस्वीर को एक ही फॉर्मेट पे लाएगी, प्री प्रोसेस करेगी, रिसाइज करेगी, फिर उन सबका देखेगी कि उनका कलर फॉर्मेट सेम है या गलत है। अगर जिसका कलर फॉर्मेट गलत होगा वो सबको आरजीबी पे कन्वर्ट करेगी, जो ह्यूमन आई देख सकती है जिसको। उसके बाद वो उसको उसकी क्लासिफिकेशन करेगी। क्लासिफिकेशन हमारे पास काफी सारी लेयर से मॉडल गुजरता है। हमने मॉडल यूज किया 7 मॉडल्स, ResNet 50 V2, ResNet 50, ResNet 152 V2, Inception V3, Exception एंड देन EfficientNet B0 से लेके B7 तक हमने मॉडल यूज किया। वो सब मॉडल, हर मॉडल की अपनी अलग एफिशिएंसी है। हर मॉडल अपने हिसाब से इमेज को देखेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा। फिर वो इमेज जब उसमें से प्रोसेस होगी तो वो बताएगा कि ये इमेज एआई है या ह्यूमन जनरेटेड है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 इमेजेस हैं और एक ही इंसान की, एक एआई की है और एक ओरिजिनल इमेज है, तो आपको उसके साथ उसकी कोई थर्ड इमेज की जरूरत तो नहीं होगी जिससे आप कंपेयर करेंगी, या फिर उन्हीं दोनों से आप पता लगा लेंगे कि इनमें से ओरिजिनल कौन सी और एआई बेस्ड कौन सी? हम एआई और ह्यूमन ही देंगे, हम कोई थर्ड उसको इमेज नहीं देंगे, क्योंकि सर ह्यूमन वाली में सब आ जाती है इमेज जो ह्यूमन क्रिएटेड होती है। आप कोई गूगल से उठाते हैं या कैमरा से क्लिक होती है, सब ह्यूमन में आ जाती है। एआई वो होगी जो हम एआई से खुद बनाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी हमारे पास बनती है। आप क्या समझती हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में किस इदारे के लिए या किस इंडस्ट्री के लिए ये सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप किया है या ये हेल्पफुल होगा? ये हमारे पास फोरेंसिक में हेल्पफुल हो सकता है और डिजिटल में हमारे पास सोशल मीडिया पे हेल्पफुल हो सकता है, या साइबर क्राइम्स वगैरह में जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं उसमें हो सकता है। इधर पाकिस्तान में हमारे पास फोरेंसिक्स का इदारा है पंजाब का, हम उसमें इसके लिए काम कर सकते हैं। अगर वो हमें अपॉर्चुनिटी दें तो हम इसमें काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ईमानदारा। मैं फोरेंसिक, जो पंजाब का फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है और जो इदारे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह के इक्विपमेंट हो, इस तरह के सॉफ्टवेयर हो, इस तरह के ह्यूमन रिसोर्स हो, मेरी वॉइस अगर जा रही है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें, तो हम ये ईमानदार और इनके ग्रुप को आपके साथ कनेक्ट करवाएंगे। मैं अपने यूथ अफेयर प्रोग्राम के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।